हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। मैं उमा शंकर और झारखंड जीएस के पेड क्लासेस में ज्योग्राफिया स्टार्ट किया गया है। तो उसमें जो इसमें जो पहला चैप्टर था ये झारखंड की स्थिति एवं विस्तार विस्तार था। ओके। अब क्या है कि जैसे पहले हो रहा था कि हर चैप्टर का टेस्ट अवेलेबल होगा और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो यूट्यूब पर उपलब्ध रहेगा। ठीक है। तो ये जो पहला टेस्ट है झारखंड की स्थिति एवं विस्तार, ये टेस्ट एप्लीकेशन में भी अवेलेबल है, जहां आप 25 रुपीज़ में जो है 6 मंथ के लिए परचेज कर सकते हैं। और जो सक्षम नहीं है परचेज करने के लिए, तो उनके लिए ही है यहाँ पर कि क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए। यूट्यूब के जो एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाए जाते हैं और यहीं से जो है आप अपने अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। हम लोग टोटल जो है 25 क्वेश्चन है। ओके। टोटल 25 क्वेश्चन है। और अगर आपने नहीं भी पढ़ा है फिर भी आप इसको जो है अटेम्प्ट करके देखिए। बाद में जो है लेक्चर तो अवेलेबल है ही, टेस्ट भी आप जो है बाद में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, झारखंड विश्व के किस भाग में स्थित है? तो ये जो है ये ग्लोब हो गया। ओके। ये 0 डिग्री मतलब इक्वेटर, जिसको भूमध्य रेखा विषुवत रेखा बोलते हैं, इसके ऊपर का जो पार्ट है ये उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ हेमिस्फीयर कहलाता है। उसी तरह से जो नीचे वाला पार्ट है ये दक्षिण गोलार्ध कहलाता है। ओके। उसी तरह से क्या है कि ये जो वर्टिकल लाइन है, ओके, जिसको हम लोग देशांतर बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, तो इसके इधर क्या हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, इधर वेस्ट हो जाएगा। ओके। तो इधर ईस्ट हो गया और इधर वेस्ट हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें इंडिया के लिए, तो इंडिया का जो लोकेशन है वो इस तरह से है ना। इंडिया का लोकेशन इस तरह से है। क्लियर। तो इंडिया के साथ साथ झारखंड का भी लोकेशन क्या हो जाएगा, ये उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध ये दोनों सही हो जाएगा ना। तो इसके हिसाब से ऑप्शन डी, ए और सी हो जाएगा। ए और सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड की भौगोलिक लंबाई कितनी है? झारखंड की भौगोलिक लंबाई बोला जा रहा है। कहने का मतलब ये जो है, अब लंबाई क्या होता है, लंबाई हमेशा वर्टिकल होता है। ठीक है, लंबाई हमेशा वर्टिकल होता है, मतलब ये लेंथ आपसे बोला जा रहा है, ये लेंथ आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो है 380 किलोमीटर है। कितना है? 380 किलोमीटर है। जबकि इसका चौड़ाई ज्यादा है। इसका चौड़ाई कितना है? इसका चौड़ाई है 463 किलोमीटर। इसका चौड़ाई 463 किलोमीटर है। ओके। तो यहाँ पर लंबाई है, तो लंबाई क्या हो जाएगा, 380। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड की भौगोलिक चौड़ाई। तो ये जो है झारखंड की भौगोलिक चौड़ाई, चौड़ाई ज्यादा है ना, तो ये कितना है, 463 किलोमीटर। ऑप्शन सी 463 किलोमीटर। ओके। पढ़ने के बाद सब कुछ इजी लग रहा होगा आप लोगों को। ओके। नेक्स्ट है, देखिए जो टेस्ट अवेलेबल है एप्लीकेशन में वो बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। ओके। झारखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो ग्लोब है, तो ये जो हॉरिजेंटल लाइंस होता है, इसी को बोलते हैं अक्षांशीय विस्तार, लैटिट्यूड। ओके। तो जैसे कि ये, अगर आप देखेंगे झारखंड का मैप है ना, तो यहाँ से स्टार्ट होता है इसका अक्षांश और यहाँ तक जाता है। ओके। पश्चिमी सिंहभूम और ये साहेबगंज यहाँ तक जाता है। तो ये कितना है अक्षांशीय विस्तार इसका? यहाँ दो कंसेप्ट है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, आपको याद रखना अक्षांशीय विस्तार के लिए, अक्षांशीय विस्तार के लिए 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ है ना, नॉर्थ से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ। मतलब ये किधर है, ये इस पोजीशन पर है ना, इस पोजीशन पर है ना, तो ये नॉर्थ हो जाएगा। ओके। इधर से यहाँ जाएंगे नॉर्थ। और लॉन्गिट्यूड की बात करें, देशांतर की बात करें, तो ईस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो मैं बताना चाह रहा था वो ये था कि अगर आप ये जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है, जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है 2021, तो उसमें जो अक्षांशीय विस्तार बताया गया वो कितना बताया गया है, 22 डिग्री 0 मिनट नॉर्थ से लेकर 24 डिग्री 37
मिनट नॉर्थ तक। ओके, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इसे जो है आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ भी लगभग 2 डिग्री है और यहाँ भी लगभग 2 डिग्री है, तो दोनों को जो है ध्यान में रखना है। ओके, यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड का देशांतरी विस्तार कितना है। सेम यहाँ पर 2 फिगर में बता रहा हूँ, दोनों को आप याद रखिएगा। तो ये जो है इधर से जाना है ना, ओके, ये डायरेक्शन हो जाएगा। तो झारखंड का जो अक्षांशीय है, ये देशांतरी विस्तार जो है यहाँ से स्टार्ट होगा और ये यहाँ तक जाएगा। ओके, तो ये कितना है, 83 डिग्री 19 मिनट। यहाँ पर लग रहा होगा आपको ये वाला सही है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर वेस्ट है। तो झारखंड किस ग्लोब में है, मतलब ग्लोब के किस पोजीशन पे है, ये पूर्वी में है ना, पूरब में है, ईस्ट में है, तो वेस्ट वाला तो नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ईस्ट यहाँ पर है, तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट ईस्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग, वन सर्वेक्षण 2021 के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। ओके, यहाँ देखिए आप लोग जनरली क्या याद करते हैं, 79,714 स्क्वायर किलोमीटर, ये याद करते हैं। इसी को साथ में आप याद कर लीजिए जो है मील, स्क्वायर मील में है ना, तो 30,778 ये क्या है, ये माइल स्क्वायर है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा माइल स्क्वायर है। अब क्या है कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा देखेंगे, ये क्या हुआ, ये हुआ जो स्टेट गवर्नमेंट का डेटा होता है उसमें ये 714 होता है, लेकिन यही चीज अगर आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के डेटा में, जैसे कि फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट हो गया, ओके, तो ये भारत सरकार का है ना, सेंट्रल केंद्र सरकार का है, तो इसमें जो एरिया बताया गया वो कितना बताया गया, 16 बताया गया, ना कि 14। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या करना होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि रेफरेंस यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर ये नहीं रहे तो ऑप्शन में देखना है कि 14 है या 16 है, पहला प्रेफरेंस देना है 14 को। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई डेटा रेफरेंस के तौर पर दे दिया जाए तो हमेशा ही आपको 16 ही आंसर करना है। 16 नहीं रहेगा तो ऑफकोर्स आपको 14 आंसर करना होगा। इसका आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। नंबर 1 पे क्या है, नंबर 1 पे राजस्थान है, नंबर 2 पे जो है मध्य प्रदेश है, इस तरह से नंबर 3 पे महाराष्ट्र है। तो झारखंड का जो पोजीशन है एरिया के हिसाब से ये 15th है। ये कितना है, 15th है। एरिया के हिसाब से झारखंड का पोजीशन 15th है इंडिया में। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, जनसंख्या के अनुसार झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। 2011 सेंसस के अनुसार, ओके, 2011 सेंसस के अनुसार झारखंड की जो जनसंख्या है वो 3,29,88,134 है, ये है। अब इसमें क्या है कि अगर हम लोग देखें ये भारत की जनसंख्या का परसेंटेज कितना है, तो 2.72%, जबकि एरिया की बात की जाए तो एरिया जो है भारत के एरिया का कितना है, भारत के एरिया का 2.42% है। ओके, और रैंक कितना है, एरिया में ये 15th है, जबकि पॉपुलेशन में ये कितना है, 14th है। ओके, तो यहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जा रहा था, तो इसका आंसर ऑप्शन बी 14th हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, झारखंड की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। ये क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी में आप देख रहे हैं, जो एक्सप्लेनेशन होगा वो हिंदी में होगा, जबकि ये क्वेश्चन जब टेस्ट में आप इसको अटेम्प्ट करेंगे जो एप्लीकेशन में उपलब्ध है, तो वहां पर ये बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। ओके, तो भारत की जनसंख्या का ये 2.72% है, ऑप्शन सी 2.72% है। ओके, नेक्स्ट है, झारखंड की भौगोलिक लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है। तो ये जो है इसको क्या बोलते हैं, चौड़ाई बोलते हैं, ये ज्यादा है 463 किलोमीटर है, और ये जो वर्टिकल होता है ये लंबाई कहलाता है, ये 380 किलोमीटर है, 380 किलोमीटर। इसको आप डायरेक्टली याद कर लीजिए, ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 83 किलोमीटर। ऑप्शन सी 83 किलोमीटर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है, जैसे कि ये 0 डिग्री हो गया, ओके, ये 23.5 डिग्री है नॉर्थ, और ये 23.5 डिग्री साउथ है। ओके, ये मकर रेखा हो गया, ये कर्क रेखा हो गया। दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है ये गर्म होता है,
इसलिए इसको उष्ण बोलते हैं। चूंकि क्षेत्र है तो इसको कटिबंध बोला जाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है उष्ण कटिबंध। ये कहलाता है उष्ण कटिबंध। ओके, अब क्या है कि ये जो लाइन है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, 8 राज्य। कौन कौन सा राज्य है? गुजरात है, ओके, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य है। तो हमें मेनली मतलब होना चाहिए झारखंड से। ओके, इस चैप्टर में क्वेश्चन आएगा झारखंड का। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कर्क रेखा झारखंड के कितने जिलों से होकर गुजरती है? ओके, तो झारखंड से जो है, देखिए ये जो है यहाँ पर लातेहार, ठीक है, लातेहार, फिर थोड़ा सा गुमला, इसके बाद लोहरदग्गा, लोहरदग्गा के बाद रांची, रांची के बाद रामगढ़। यहां तक आप लोगों को पता होगा, है ना? लातेहार, गुमला, लोहरदग्गा, रांची, रामगढ़, ठीक है। और बहुत जगह पढ़ते भी होंगे कि 5 जिलों से होकर गुजरता है। लेकिन ये जो कॉर्नर में आप मैप अगर देखेंगे तो मैप में क्या है, ये थोड़ा सा पार्ट जो इस तरह से निकला होता है, ये बोकारो का है ना, ये बोकारो का होता है। तो बोकारो को भी जो है ये क्रॉस करता है। बोकारो में चास के पास, बरबसिया के पास ये जो गुजरता है। तो कितने टोटल? टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट, टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। तो लातेहार हो गया, लातेहार का मेनली जो शहर है वो जो मेनली क्षेत्र है वो नेतरहाट हो गया, ठीक है। फिर गुमला लोहरदगा का किसको हो गया, ओके, रांची का कांके और मांझी हो गया, फिर रामगढ़ का गोला हो गया, बोकारो का बरमसिया चास के पास हो गया। टोटल 6 हैं। नेक्स्ट, झारखंड के इनमें से किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? गुमला, रांची, बोकारो तो है, धनबाद नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन सी धनबाद हो जाएगा। ओके, इसके बाद है, झारखंड के इनमें से किस जिले से मानक समय रेखा गुजरती है? तो ये जो मानक समय रेखा होता है ये 0 डिग्री हो गया। ये क्या है? ये 82.5 डिग्री है। ये इंडिया से तो गुजरता है लेकिन झारखंड से नहीं, क्योंकि झारखंड का एक्सटेंशन आप देखेंगे तो ये खुद 83 डिग्री से ही स्टार्ट होता है। तो ये लाइन कहां से गुजरेगा? तो ये जो है झारखंड से नहीं गुजरता है। इसका आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ओके, इसके बाद है, बिहार के कितने प्रतिशत हिस्से को अलग करके झारखंड का गठन किया गया है? तो आपको पता है कि बिहार का जो साउथ वाला क्षेत्र था इसको अलग करके झारखंड राज्य का गठन किया गया है। और लगभग 50%, लेकिन लगभग की बात की जा रही है। अब आपको ऑप्शन देखना है। एग्जैक्ट जो है, एग्जैक्ट 45.80, इसको अप्रोक्स में 46 लिख दिया जाता है। अगर 46 ना रहे, 50 रहे तो आप 50 आंसर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आंसर में ऑप्शन में 46 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा आपको ऑप्शन के हिसाब से एलिमिनेशन करना है और अपने ऑप्शन राइट आंसर को चूज करना है। ओके, तो यहाँ पर 46 हो जाएगा। सपोज यहाँ 46 भी रहे और 45.80 भी रहे तो आंसर क्या हो जाएगा? 45.80। तो यही सब आपको देखना है, ठीक है, कि कौन, आपने क्या पढ़ रखा है, ऑप्शन क्या है। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ आपको बोल दिया 46 और आपने 46 लगा दिया आंसर में, जबकि 45.80 अवेलेबल था। तो यही सब चीजों पर गौर करना है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, झारखंड अन्य कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो झारखंड जो है, झारखंड इधर क्या हो गया? बिहार हो गया, इधर पश्चिम बंगाल हो गया, इधर उड़ीसा हो गया, इधर छत्तीसगढ़, और ये जो क्षेत्र है ये यूपी। टोटल 5 राज्यों के साथ झारखंड की सीमा लगती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के साथ झारखंड के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? ओके, तो बिहार जो है, एक मिनट, क्या हो गया, ठीक है, ये जो बिहार है और ये झारखंड है। ओके, तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है, हमें यहां से यहां देखना है। तो यहां से यहां अगर झारखंड की बात की जाए, क्या बोला जा रहा है? झारखंड के कितने जिले, है ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। झारखंड के कितने जिले? तो झारखंड के जो हैं वो 10 जिले हैं जो कि बिहार से लगते हैं। लेकिन बिहार के कितने जिले हैं? बिहार के 8 जिले हैं। बिहार के 8 जिले कौन कौन से? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार है। और झारखंड के 10 जिले कौन कौन है? गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, ओके, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, ये सब है। इसका आंसर झारखंड के कितने जिले? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 10। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल के कितने जिले झारखंड के साथ सीमा साझा करती है? तो उसी तरह से देखना है, पश्चिम बंगाल के लिए
और झारखंड के लिए। इस तरह से जब आप देखेंगे ये वाला जो पोजीशन है, ओके, तो इसमें पश्चिम बंगाल का टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट है। ओके, कौन कौन सा है? मालदा है, मुर्शिदाबाद है, वीरभूम है, पश्चिमी वर्धमान है, पुरुलिया है और झारग्राम है। ये टोटल 6 जिले हो गए। लेकिन झारखंड के कितने हैं? झारखंड के 10 जिले। कौन कौन सा? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, साहेबगंज, पाकुड़, फिर दुमका, जामताड़ा, उसके बाद जामताड़ा के बाद धनबाद, बोकारो, फिर रामगढ़ है, रांची है, फिर सरायकेला खरसावां है और पूर्वी सिंहभूम है। ओके, तो झारखंड के 10 है, लेकिन पश्चिम बंगाल के कितने जिले हैं? पश्चिम बंगाल के 6 जिले हैं। इसके बाद है उड़ीसा के कितने जिले झारखंड के पश्चिम सिंहभूम के साथ सीमा साझा करती है? तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि झारखंड उड़ीसा के 3 जिलों के साथ सीमा साझा करती है। इसके 3 जिले हैं। ओके, कौन कौन से हैं उड़ीसा के? एक तो हो गया मयूरभंज, फिर केंदुझार है और सुंदरगढ़ है। यही 3 जिलों के साथ झारखंड की भी सीमा लगती है और पश्चिम सिंहभूम की भी सीमा लगती है। ठीक है, ये ध्यान देना है। इस तरह से शुरुआत होती है, इसलिए पश्चिम सिंहभूम के साथ भी 3 सीमा, झारखंड के साथ भी यही 3 जिलों के साथ सीमा लगती है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, उड़ीसा के कितने जिले? 3। लेकिन झारखंड के कितने? झारखंड के 4, झारखंड के जो है 4 जिले उड़ीसा के साथ सीमा साझा करती है। जैसे कि यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम हो गया, यहाँ पर सरायकेला खरसावां, यहाँ पर पश्चिमी सिंहभूम हो गया और ये सिमडेगा हो गया। ओके, नेक्स्ट, झारखंड के कितने जिले छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करती है? तो छत्तीसगढ़ के साथ जो है झारखंड के कितने जिले हैं? यहाँ देखिए, ये गढ़वा हो गया और ये सिमडेगा हो गया। बीच में क्या क्या आ जाएगा? बीच में गुमला आ जाएगा, लातेहार आ जाएगा। ओके, तो सिमडेगा, गुमला, लातेहार और ये हो जाएगा गढ़वा। तो झारखंड के 4 जिले हैं, झारखंड के 4 जिले। लेकिन छत्तीसगढ़ के कितने जिले हैं? मात्र 2 जिले। एक जसपुर है, दूसरा बलरामपुर है। ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, झारखंड के कितने जिले किसी अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करती है? ये 4 कैटेगरी मैंने बताया था। 0 स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर होता है, 1 स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर होता है, 2 स्टेट के साथ और 3 स्टेट के साथ। ओके, तो जो 0 वाला कैटेगरी है इसमें खूंटी आ जाता है और रामगढ़ आ जाता है, खूंटी और रामगढ़। ओके, तो कितने हैं? 2 हैं। 2 जिले ऐसे हैं, ओके, जो अन्य किसी राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करती है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कितने जिले अन्य सिर्फ एक राज्य के साथ सीमा साझा करती है? एक राज्य वाला में कौन कौन सा आ जाएगा? टोटल 16 है, टोटल 16। कौन कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें देखिए, बिहार की बात की जाए तो बिहार के लिए पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर और गोड्डा। ओके, उसके बाद पश्चिम बंगाल के लिए जो है पाकुड़, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ और रांची। क्लियर? फिर उड़ीसा के लिए देखा जाए तो पश्चिम सिंहभूम। ओके, फिर छत्तीसगढ़ के लिए गुमला, लातेहार। ये वैसे जिले हैं सिर्फ एक राज्यों के साथ, मतलब अन्य एक राज्य के साथ सीमा साझा करती है। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। बाकी जो आपको लग रहा है कि छूट गया वो 2 या 2 से या 2 या बिल्कुल नहीं वाला कैटेगरी में आ रहा होगा, है ना। इसके बाद अन्य सिर्फ 2 राज्य के साथ, तो इसमें कौन कौन सा आ जाएगा? देखिए, इसमें जो है, इसमें ये कॉर्नर देखिए, कॉर्नर एक गढ़वा है, यहाँ पर साहेबगंज है, ठीक है, फिर यहाँ पर दुमका है, यहाँ पर ईस्ट सिंहभूम है, यहाँ पर सरायकेला खरसावां है, यहाँ पर सिमडेगा है। ये जो है साहेबगंज, ये बिहार और ये पश्चिम बंगाल। दुमका भी बिहार और पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये पूर्वी सिंहभूम जो है ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, सरायकेला भी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, सिमडेगा जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, टोटल 5 जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। लेकिन यहाँ जो गढ़वा देख रहे हैं ये कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? एक यूपी हो गया, फिर बिहार हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया। इसलिए यहाँ पर गढ़वा का नाम नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? सिर्फ लिखा हुआ था ना, तो ये 3 वाला कैटेगरी में आ जाता है। तो इसमें इसका आंसर ऑप्शन बी 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड के कितने जिले हैं जो अन्य 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? तो इसमें मात्र गढ़वा है जो कि 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। इसके अलावा या तो 0 है, या तो 1 है, या तो 2 है। ओके, तो यूपी के साथ सीमा लगती है इसकी, तो यहाँ पर इसका आंसर 1 हो जाएगा, सिर्फ 1 ही है। और ये रहा लास्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला झारखंड के साथ सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश का जो है सोनभद्र है। देखिए, सोनभद्र जो है ये कौन कौन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? देखिए, एक तो बिहार हो गया,
ठीक है, फिर झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और यहाँ पर मध्य प्रदेश हो गया। तो सोनभद्र 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और ये जो है झारखंड के गढ़वा के साथ लगता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन बी सोनभद्र हो जाएगा। ये रहा 25 क्वेश्चन कंप्लीट। इसका टेस्ट जो है एप्लीकेशन में अवेलेबल है ₹4.25 6 मंथ के लिए। ओके, इसी तरह से डेली यही रहेगा, ये जो है अवेलेबल होगा और हिस्ट्री का भी डेली अपडेट होगा, आर्ट्स एंड कल्चर का भी डेली अपडेट होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग झारखंड परीक्षा। बाय।